क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से जीपी का इक्वेशन करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू एन टर्म्स। इनका सम निकालना है। जैसे कि फर्स्ट है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डैश डैश टू एन टर्म्स। अब ना तो ये एपी है और ना ही ये जीपी है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे जीपी में। कैसे? सबसे पहले है 7 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर रह जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डैश 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 टिल एन टर्म्स। अब पूरी सीरीज को 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा 111, इसी तरीके से एन टर्म्स तक। अब इस 9 को अंदर की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 प्लस 99 टिल n टर्म्स। अब यहाँ पे 7/9 लिख के 9 होता है 10 माइनस 1 प्लस 99 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से n टर्म्स तक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10 100 1000 ये एक जीपी बन रहा है। जीपी बन रहा है क्योंकि 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10, 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10। तो रेशियो कॉमन आ रहा है, तो ये एक जीपी बन रहा है। तो इसको हम अलग कर देंगे एंड -1 -1 -1 टिल एन टर्म्स को अलग करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं 10 प्लस 100 प्लस 1000 टिल एन टर्म्स। इसको अलग करेंगे। -1 लिखने की बजाय माइनस बाहर लिख के 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल एन टर्म्स हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया हमारा जीपी। जीपी का एसएन का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू एन माइनस 1 आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म है 10, तो वो हो जाएगा आपका 10 और कॉमन रेशियो भी है 10, 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस ये 1 टिल n टर्म्स है, ये बन जाएगा आपका n, ये आपका n बन जाएगा। यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। 7 अपॉन 9 ये है 10 माइनस 1 जो कि बन जाएगा 9, तो 10 अपॉन 9 और यहाँ पे है 10 रेज टू n माइनस 1 और यहाँ पे है माइनस n, यहाँ पे आ जाएगा माइनस n। एज इट इज रखेंगे इसको। अब इस 10 को अंदर की दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/9, 10 को 10 रेज टू n से मल्टीप्लाई किया। बेस पे सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस n यानी कि n प्लस 1 भी लिख सकते हो। -10 अपॉन 9 माइनस n, इसको इधर ही ले आओ। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इस सारे का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आएगा 10 रेज टू n प्लस 1 -10 माइनस 9n। इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/81 10 रेज टू n प्लस 1 -10 माइनस 9n और ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपको 8 प्लस ये वाला भी करना है। सेम बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है और आपका आंसर भी एग्जैक्टली सेम आएगा। बस इसमें 7 की बजाय 8/81 आ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम आएगा। तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा आपका। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करती हूँ। तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 0.55। तो यहाँ पे भी मैं 5 को बाहर ले रही हूँ कॉमन, तो अंदर रहेगा 0.1 0.11 0.111 टिल n टर्म्स। उसके बाद 5 को 9 से ही मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड करके, अब सीधे मैं 9 से इसको डिवाइड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ अंदर के टर्म्स को, तो 0.9
0.99 प्लस 0.999 टिल n टर्म्स। अब यहाँ पे 0.9 का मतलब क्या होता है? 9/10, 99/100, 999/1000, इसी तरीके से n टर्म्स तक चलेगा। अब यहाँ पे 9/10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 1/10, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1/100, 1000 माइनस 1/1000 टिल n टर्म्स। इसको स्प्लिट करेंगे जब भी न्यूमरेटर की टर्म्स डिनोमिनेटर की इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। जैसे आप देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो 10/10 क्या हो गया? 1 माइनस 1/10, ये हो गया, प्लस इसी तरीके से 100/100 1 हो गया, माइनस 1/100 1 माइनस 1/1000 टिल n टर्म्स 5/9। यहाँ पे 1 1 1 1 बार आ रहा है n तक, तो इसको अलग रखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 टिल n टर्म्स, इसको अलग कर देते हैं। और माइनस 1/10 माइनस 1/100, इसकी बजाय बाहर एक ही बारी माइनस लगा के अंदर आ गया 1/10 प्लस 1/100, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर की साइन अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, 1/1000 टिल n टर्म्स। ये बन गया हमारा 5/9, 1 प्लस 1 प्लस 1 9 टाइम्स। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? r क्या है? 1, तो Sn क्या होगा? Na। वैसे भी आप देखो Na यानी कि n आ जाएगा इसमें। वैसे भी अगर आप देखो तो 1 1 1 1 अगर 10 टाइम्स लिखो तो 10 होता है उसका टोटल, 8 टाइम्स लिखो 8 होता है, तो n टाइम्स लिखो तो उसका n ही होगा माइनस। यहाँ पे ये बन गई हमारी जीपी बन गई है, जिसके अंदर a है, फर्स्ट टर्म है 1/10 और r सेकेंड टर्म 1/100 को 1/10 से करोगे तो 1/10 ही आ जाएगा, और r भी है 1/10। जब r -1 और 1 के बीच में होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? a 1 माइनस r रेज़ टू n 1 माइनस r। यही फॉर्मूला लगाते हुए जीपी का हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और a हो गया आपका 1/10, ये हो जाएगा आपका 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज़ टू n 1 माइनस 1/10, यह जाएगा। अब यहाँ पे 5/9, n को एज इट इज लिखा 1/10, यहाँ पे 1 माइनस 1/10 ये बन जाएगा 9/10। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे, ये 10 से 10 कैंसल, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/10 रेज़ टू n, यहाँ तक आ जाएगा। फिर 5/9, अब यहाँ पे आ गया n माइनस 1/9, और ऊपर है 1 माइनस 1 रेज़ टू कुछ भी कर दो 1 ही रहता है, 10 रेज़ टू n आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/n, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के पहले यहाँ पे देखो ये है 1, इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? n माइनस, इसको एज इट इज ही लिख दो अपॉन 9, ऐसे लिख दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई जिसको भी करेंगे वही नंबर आ जाता है, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, 5/9। अब यहाँ पे n 9 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे n है तो 9n माइनस 1 माइनस 1/10 रेज़ टू n आ जाएगा। अब इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/81, 9n माइनस 1 प्लस 1/10 रेज़ टू n, ब्रैकेट खोल देंगे और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।